तो इनकी वजह से वो लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि देखो इस्लाम शरपसंदों का मज़हब है। जिस तरीके से आजकल के दौर के अंदर अभी अभी हाल ही के अंदर एक बेगैरत उठा और उसने बड़ी बकवासात की, जिसका नाम वसीम रिजवी था हिंदुस्तान के अंदर। अब तो काफिर, सरी काफिर हो गया, नाम भी हिंदू वाला रख लिया उसने तो बाकायदा। वो तिलक वगैरह भी लगा लिया, बिल्कुल उनके हिंदुओं के बुत के सामने जाके सज्जे भी लगा लिए, कह दिया कि बस इस्लाम से मैं बेजार हूँ, मैंने छोड़ दिया इस्लाम को। तो मुसलमान तो कभी था ही नहीं, था ही काफिर। सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमानों को एक झांसा देने के लिए कि देखो तुम्हारे मुसलमान कैसे मुतासिर हो रहे हैं हमसे। तो उस बेगैरत ने बहुत सारी बकवासें की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर भी बहुत उल्टी सीधी नाजेबा बातें की, और दीन इस्लाम के बारे में भी कि इसको पूरा का पूरा दहशतगर्दी का मज़हब बताकर कि ये फसाद का मज़हब है, दहशतगर्दी का मज़हब है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मारना ही है, लोगों को कत्ल ही करना है और कुछ भी नहीं है। इस किस्म की बातें करके फिर लोगों के सामने मीडिया के ऊपर अपना मज़हब तब्दील करना, तो ये मुसलमान नौजवान नस्ल को और बेचारे जो कम अकीदा कमज़ोर किस्म के मुसलमान हैं, जिनके पास ज़्यादा मालूमात या जिनका ईमान मजबूत नहीं है, वो लोग राग़िब हो जाते हैं कि यार ये बात तो कहीं ना कहीं सही कह रहा है। तो देखिए इन चीज़ों के अंदर नहीं आना चाहिए, ये सब के सब जो है झांसे हैं। इस्लाम तो सारा का सारा अमन का मज़हब है। इस्लाम इतने अमन का मज़हब है, इतने अमन का मज़हब है कि इंसानी जान तो बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानी जान बहुत ही बड़ा दर्जा रखती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। जानवरों के साथ, जानवरों की जानों की भी इतनी कदर की है, इतनी कदर की है कि किसी काफिर दीन के अंदर, किसी इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब के अंदर इंसान को इतने हुकूक नहीं मिले जितने के दीन इस्लाम ने जानवरों को हुकूक दिए हैं। देखिए हमारी किताबों के अंदर ये बात मिलती है कि सर के अंदर जो जूं होती है, अब जूं की क्या हैसियत है, सर की जो जूं है इसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत है? तकलीफ़ दे इंसान को, कितनी तकलीफ़ देती है। इसके बारे के अंदर बाकायदा किताबों में बात लिखी है कि इसको निकाल कर ज़िंदा फेंकना जायज़ नहीं है। ज़िंदा फेंकना जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से इसको भूख का अजाब होगा और भूख का अजाब देना जायज़ नहीं है। लिहाजा इसको सर में रहने दो, और अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो निकाल कर एक ही वार के अंदर इसको ख़त्म कर दो कि तकलीफ़ ना हो। लेकिन ऐसे ज़िंदा फेंकने से इसको भूख का अजाब होगा, मना कर दिया गया। इसी तरीके से चींटियों को जलाना और चींटियों तलक को मारना हदीस के अंदर आता है कि मत मारो इन्हें, कत्ल मत करो, भेजा इन्हें, जब तक तुम्हें तकलीफ़ ना दे तब तक इसको कत्ल मत करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने से मना किया किसी गार वगैरह के अंदर, किसी सुराख में पेशाब करने से मना किया। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जान ली कि इस गार के अंदर कोई ना कोई जानवर होगा। जाहिर बात है किसी न किसी कीड़े का ये गार होगा, उसके अंदर जब पेशाब चला जाएगा तो उसको तकलीफ़ होगी। लिहाजा किसी जानदार को तकलीफ़ देना जायज़ और रवा नहीं है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि भाई ऐसा मत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी अच्छा सलूक करने की। सहाबा से फरमाया कि एक ताइफा, एक जानिया, एक बदकार औरत की अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए मग़फ़िरत फरमाई कि उसने एक कुत्ते के साथ अच्छा सलूक किया, बनी इसराइल की एक औरत। और फिर पूरा वाक़या बताया कि वो गुजर रही थी तो कुएं के पास उसको देखा कुत्ते को कि वो जो है ना कीचड़ को चाट रहा था कि कुछ तरी वगैरह उसके मुंह के अंदर चली जाए, हलक गीला हो जाए। तो उसने कहा कि इसको प्यास लगी है, इसको तकलीफ़ हो रही है। तो उसने देखा, कुएं में देखा तो डोल नहीं था, तो वो कुएं के अंदर किसी तरीके से उतरी है, और उतरने के बाद वो जो मोज़ा जो होता है चमड़े का, उसको भरा, और भरने के बाद उसको अपने मुंह के अंदर पकड़ के तकलीफ़ों से ऊपर चढ़ी और उस कुत्ते को पानी पिला दी। पानी पिलाया, जब घर चली गई, इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी। और फिर अल्लाह के रसूल ने डराया, वहीदें भी सुनाई, कहा कि जिस तरीके से अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत की जानवर के साथ अच्छा सलूक करने के ऊपर, तो इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेक औरत को, जो मतलब पाकीज़ा औरत थी, गुनाहगार, वो तवाइफ थी, जानिया बदकार औरत थी, लेकिन कुत्ते के साथ अच्छा सलूक किया, तो अल्लाह तबारक व तआला को रहम आ गया कि एक इंसान चलो जितना गुनाहगार है लेकिन मेरी मखलूक पर मेहरबान है, मेरे मखलूक पर इसने रहम किया, तो फिर मैं तो अरहमुर राहिमीन हूँ, मुझे चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा रहम करूँ, चलो मैंने इसको माफ़ कर दिया। और एक ऐसी औरत जो पाक दामन थी, ज़िनाकार वगैरह नहीं थी, नमाजी भी थी,
लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों अजाब दिया? इस वजह से अजाब दिया कि उसने एक बिल्ली को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत है, बांध कर रख दिया और ना उसको जो है खाना देती, ना पानी देती, और ना ही उसको छोड़ती थी कि वो जाए खुद जाकर कुछ खा ले। इसी हाल के अंदर मर गई, इसी हाल के अंदर मर गई। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस एक बिल्ली की वजह से इस औरत की पकड़ कर ली और इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया। तो ये जो जितनी बातें बताई गई है, किस लिए बताई गई है? ये इसलिए बताई गई है कि इस्लाम जानवरों के भी इतने हुकूक की जो है वो परवाह करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक गधे को देखा, उसके मुंह के ऊपर जो है वो दागा हुआ था, निशान जो लगाते हैं आग से जलाकर। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके मालिक के ऊपर लानत हो, लानत, कि इसको कोई और जगह नहीं मिली थी, इसने मुंह के ऊपर इस तरीके से दागा। इसी तरीके से हज़रत गैलान बिन जनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ऊँट के ऊपर आया और ऊँट पर जो है वो मैंने मुंह के ऊपर निशान लगाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखने के बाद फरमाया कि, कहा कि गैलान, तुझे कोई और जगह नहीं मिली दागने के लिए, निशान लगाने के लिए? तुझसे तो किसास लेना चाहिए, तुझसे किसास लेना चाहिए कि तूने एक बेज़बान जानवर के साथ ऐसा किया।